हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉवल ए साउंड के वर्ड्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को फोनिक साउंड बताया था, तो आशा है कि आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ जाके मेरे वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको फोनिक साउंड बिल्कुल अच्छे से आ जाए, ताकि आप इंग्लिश बहुत ही आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए आज हम लोग वॉवल ए साउंड के वर्ड्स देखते हैं। वॉवल ए साउंड 3 लेटर वर्ड्स पढ़ेंगे आज हम लोग। स्टार्टिंग हमें 3 लेटर वर्ड से ही करना होता है, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ लें। 3 लेटर वर्ड्स वो होता है जिसके कि बीच में वॉवल आए, जैसे कि रैट, मैट, कैट, सैट, सब में RAT, रैट, ए जो है वो मिड में आता है। तो फोनिक साउंड मैंने बताया था, तो बताइए AM को कैसे पढ़ेंगे। ए का साउंड क्या होता है, ए, और एम का म, एम, AM, एम। तो इससे क्या साउंड बनेगा, एम। और इससे क्या वर्ड्स बनेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने AM लिख दिया, AM। तो आप बताइए AM से 3 वर्ड्स बताइए कि क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए। क्या आपने जैम कभी खाया है, जैम, जैम, इसको एम पढ़ेंगे। जे का साउंड ज होता है, जैम। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हैम, हैम। डैम, डैम सुना है ना, डैम क्या होता है, डैम। तो कितनी आसानी से हम लोग अब पढ़ सकते हैं। आप JAM जैम, HAM हैम, DAM डैम, इस तरह से बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है। फोनिक साउंड यूज़ करके AMM जैम, AMM हैम, AMM डैम, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और रीडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। फोनिक साउंड को ज़रूर याद रखिए और फिर आगे पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है हमारा AN। ए का साउंड क्या होता है, ए, और एन का न, एन, AN। तो अब इससे क्या वर्ड्स बनेंगे, चलिए मैं लिख देती हूँ AN। तब तक आप सोचते रहिए कि क्या वर्ड्स आप बताएंगे मुझे। AN, तो सी का कैन, F फैन, V वैन, सी का कैन, ANN, सी का कैन, ANN, F फैन। इस तरीके से ब्रेक करके हमें पढ़ना है, फोनिक साउंड का यूज़ करके। ANN, V वैन। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ाई, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे और बहुत ही मज़े के साथ आपको रीडिंग आ जाएगी, बहुत ही ईजी वे में। नेक्स्ट है एट। ए का साउंड ए, टी का ट, एट। बताइए मुझे क्या होगा, एट। 80 से तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप तो चुटकियों में बता देंगे। तो मैं लिखती हूँ बी बैट, सी का कैट, रैट। कितना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इजी है ना। बी बैट, सी का कैट, रैट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ए का साउंड होता है ए, जी का ग, एग। तो सोचते रहिए आप, बहुत ही आसान है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि AG के आगे A से Z तक आप लेटर लगाते रहिए और साउंड बोलते रहिए, देखिए कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं B से, तो BAG, बी AG एग, बी बैग, AG एग, बी बैग, ऐसे बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें आप क्या लगा सकते हैं, टैग। जब आप कपड़े खरीदते हैं तो उसमें टैग लगा रहता है ना, वही टैग, टैग। फिर नेक्स्ट हो गया रैग, बी बैग, टैग, रैग। इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, चलिए फिर से एक बार हम स्टार्टिंग से पढ़ के देखते हैं। ए का साउंड होता है ए, एम का म, AMM, AMM जैम, AMM हैम, AMM डैम। नेक्स्ट है ए का साउंड है ए, एन का साउंड है न, तो ANN, सी का कैट, ANN, F फैन,
ANN V verb van। इस तरीके से आप और भी वर्ड्स बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। AT at B verb bat, AT at C का cat, AT at R rat। तीनों को एक साथ नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप RAT rat, RAT rat, CAT cat ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे स्पेलिंग याद नहीं होती है। ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक लेटर्स कम हैं, 3-4 लेटर के शब्द हैं, तब तक आपको आसान लगेगा। लेकिन जब आपको बड़े वर्ड्स लिखने होंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। इसलिए आप फोनिक साउंड यूज़ करके ही पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। AG एग, B verb बैग, ए का साउंड ए, जी का ग, AG एग, B verb बैग, टीटर टैग, R रैग। करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 3 letter words with vowel U sound। किसी भी वर्ड को अगर हम फोनिक साउंड का यूज़ करके पढ़ते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाता है पढ़ने के लिए और आसानी से सीख जाते हैं और बच्चा भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। तो आज हम लोग यू साउंड से पढ़ेंगे, फोनिक यू साउंड का, वॉवल यू साउंड का वर्ड्स पढ़ेंगे। यू का साउंड होता है अ, जी का ग, अ ग, अग, यू जी अग। अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बन सकता है। यू जी अग, यू जी अग। अगर हम इसके आगे बी लगा देते हैं तो बी बग, बग होता है ना कीड़ा। अच्छा हग, हग मतलब गले मिलना। जे जग, जग मतलब जग। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, यू जी अग, बी बग, यू जी अग, अच्छा हग, यू जी अग, जे जग। इस तरह से रीडिंग इजी हो जाएगी। अगर हम BUG, HUG, JUG इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चा कभी भी इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेगा, वो बोर हो जाएगा और कभी उसे पढ़ाई से दूर भागने लगेगा वो। नेक्स्ट आएगा हमारा UT अट, UT, यू का साउंड होता है अ, टी का ट, UT अट, UT अट। तो क्या इससे वर्ड्स बनते हैं? यू के आगे अगर हम H लगा दें तो H हट, N नट, C का कट, UT अट। H का साउंड ह होता है तो H हट, UT अट। N का साउंड न तो N नट, UT अट। C का क साउंड तो C का कट। बहुत बार बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो सी का साउंड स भी आता है, जैसे CITY सिटी। तो भी आपसे पूछ सकते हैं सी को यहाँ पे स पढ़ रहे हैं, क क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, जबकि CAP कैप होता है, CUT कट होता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, आप मेरे चैनल से बने रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट है UN अन, यू का साउंड अ, एन का न, UN अन। तो इससे देखते हैं क्या वर्ड्स बनता है। UN अन, इसके आगे अगर हम बी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी बन। एस लगाएंगे तो एस सन, जी लगाएंगे तो जी का गन। इससे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जी लगाएंगे तो गन हो गया, सन हो गया, बन हो गया। र लगाएंगे तो रन हो जाएगा, आर लगाएंगे तो रन हो जाएगा, एफ लगाएंगे तो एफ फन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वॉवल ओ साउंड। ओ साउंड, अगर आपने फोनिक नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो उससे हर लेटर का जो साउंड होता है वो आपको पता चल जाएगा, फिर रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो अब वॉवल ओ साउंड है तो इसका हम वर्ड्स देखते हैं। OT, ओ का साउंड होता है अ, टी का ट, ऑट। तो क्या वर्ड्स बनते हैं, लेट्स सी। OT ऑट, C का कॉट,
सी का कॉट। अगर हम डी लगाते हैं तो डी का साउंड होता है ड, ओ टी ऑट, डी ड डॉट। पी का साउंड प होता है तो पी प पॉट, ओ टी ऑट, पी प पॉट। तो ऐसे पढ़ेंगे ओ टी ऑट, सी का कॉट, ओ टी ऑट, डी ड डॉट, ओ टी ऑट, पी प पॉट। इसको सी ओ टी कॉट, डी ओ टी डॉट, पी ओ टी पॉट इस तरह से नहीं पढ़ाना है, नहीं तो आगे स्पेलिंग जब बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे ना 6 लेटर्स 7 लेटर्स के, तो उसमें आप स्पेलिंग नहीं फॉर्म कर पाएंगे। ओ बी ऑब, ओ का साउंड ओ, बी का ब, तो ऑब। ऑब से क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर हम बी लगा दे तो बॉब हो जाएगा, आर लगा दे तो रॉब हो जाएगा, एम लगा दे तो मॉब हो जाएगा, जे लगा दे तो जॉब हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बी ब, ओ बी ऑब, बी ब बॉब, ओ बी ऑब, एम मॉब, ओ बी ऑब, जे ज जॉब इस तरह से लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओ पी का प, ऑप, ओ पी ऑप, ओ पी ऑप, ओ पी ऑप। ऐसे पढ़ पढ़ के हम प्रैक्टिस करेंगे। ओ पी ऑप। अगर सी लग गया तो सी का कॉप, एच लग गया तो एच का साउंड ह, एच ह हॉप, एम लग गया तो एम का साउंड म, एम मॉप। अब नेक्स्ट ओ जी, ओ का साउंड होता है ओ, जी का ग, ओ ग ऑग, ओ जी ऑग, ओ जी ऑग, ओ जी ऑग। अगर हम इसमें डी लगा दे तो डी ड डॉग, एल लगा दे तो एल लॉग, एफ लगा दे तो एफ फॉग, ओ जी ऑग, एफ फॉग, ओ जी ऑग, एल लॉग, ओ जी ऑग, डी ड डॉग। एक बार शुरू से देख लेते हैं कैसे पढ़ना है, ब्रेक करके पढ़ना है फोनिक साउंड यूज़ करके। तो ओ टी ऑट, सी का कॉट, सी का साउंड होता है क, सी का कॉट। सी को कभी कभी स भी पढ़ते हैं, उसका एक वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपने बच्चे को आसानी से बता सकेंगी कि कब उसको स पढ़ते हैं कब क पढ़ते हैं। ओ टी ऑट, डी ड डॉट, ओ टी ऑट, पी प पॉट। ओ बी साउंड है ओ बी ऑब, बी का साउंड ब होता है तो बी ब बॉब, एम का साउंड एम म होता है तो एम म मॉब, जे का ज, जे ज जॉब। ओ पी ऑप, सी का कॉप, ओ पी ऑप, एच हॉप, ओ पी ऑप, एम मॉप, ओ जी ऑग, डी ड डॉग, ओ जी ऑग, एल लॉग, ओ जी ऑग, एफ फॉग। इस तरह से आप फोनिक साउंड यूज़ करके पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू। 3-letter words with vowel E sound. E sound. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पढ़ना है, फोनिक यूज़ करके हमें कैसे रीड करना है 3-letter वर्ड्स को। फोनिक का साउंड यूज़ करके उसको रीड किया जाता है। मैंने वॉवल ए साउंड का वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। आज हम लोग देखेंगे वॉवल ई साउंड। तो स्टार्ट करते हैं। ई डी, ई की साउंड होती है ए, डी की ड, एड। तो चलिए देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बनता है और कैसे हम इसे पढ़ेंगे। ई को पढ़ेंगे ए, ई की साउंड होती है ए, डी की ड, एड। तो क्या क्या वर्ड बनेगा और इसको हम कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। अगर हम ई डी एड के आगे बी ब बेड, बी ब लगाएंगे तो ये बन जाएगा बेड। इसको पढ़ना है ई डी एड, बी ब बेड। जब हम इस तरह से फोनिक का साउंड करके ब्रेक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। आर र रेड, तो आर लिखेंगे और आर ई डी बी ई डी इस तरह से ना पढ़ करके ई डी एड, आर र रेड, क्योंकि आर की साउंड होती है
R R WED वेड, W की साउंड होती है व, ED एड, W व वेड। ये तो ED की साउंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे EN। ई की साउंड होती है ए, एन की साउंड न, न, एन। तो इससे देखते हैं कि क्या क्या वर्ड बनता है, इसको कैसे रीड करना है। ब्रेक करके हम हमेशा पढ़ेंगे फोनिक साउंड को यूज़ करके, एक साथ इकट्ठा नहीं पढ़ना है, वैसे में कन्फ्यूजन होगा, स्पेलिंग भी लर्न नहीं होगी और आगे आपकी रीडिंग डिफ़िकल्ट होगी। अगर आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो स्पेलिंग भी आप फॉर्म कर सकते हैं और इजीली समझ भी आएगा। ई एंड एन, अगर हम एच लगाते हैं तो हैन, पी लगाते हैं तो पीपा पेन, ई एंड एन पीपा पेन। इस तरह से हम बच्चे को सिखाएंगे और पढ़ेंगे। ई एंड एन टीटा 10। अब हम लोग देखेंगे ई टी एट। ई की साउंड होती है ए, टी की ट, एट एट। तो क्या वर्ड बनेगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। इसको पढ़ेंगे ई टी एट। अगर एन लगाते हैं तो एन्ना नेट, जे जेट। एम लगा देंगे तो एम मेट। अब नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट साउंड है ई जी एग। ई जी एग, ई की साउंड ए, जी की ग, ई जी एग। इससे बन जाएगा, क्या क्या साउंड बनेगा चलिए देखते हैं। अगर ई की साउंड ए, जी की ग, ई जी एग। अगर बी लगा दो तो बी ब बैग। एल लगा दो तो एल लेग। पी लगा दो तो पी प पैग। बच्चा अक्सर ही भूल जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि इसके आगे क्या लगा है, तो उसे बोलिए कि ए से जेड तक के सारे लेटर्स को लगा के देखे। जहाँ भी उसे थोड़ा भी मीनिंगफुल वर्ड लगे तो फिर वो लिख सकता है और इससे आसानी से वो समझ भी सकता है। तो चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है। ई की साउंड है ए, डी की ड, ई डी एड। बी ब बेड, ई डी एड बी ब बेड। ई डी एड आर रेड, ई डी एड डब्ल्यू व वेड। ई एन एन, ई एन एन एच हैन, ई एन एन एच पीपा पेन, ई एन एन टीटा 10। ई टी एट, ई टी को एट पढ़ेंगे, ई की साउंड ए, टी की ट। ई टी एट एन्ना नेट, ई टी एट जे जेट, ई टी एट एम्मा मेट। ई जी की साउंड क्या होगी, ई की साउंड ए, जी की ग एग। बी ब बेग, ई जी एग बी ब बेग, ई जी एग एल लेग, ई जी एग पी प पेग। इस तरह से आसानी से आप पढ़ना सीख सकते हैं और अपने बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोनिक विथ फोनिक साउंड। ये वॉवल ई साउंड था, अब देखेंगे वॉवल आई साउंड। अगर आप फोनिक यूज़ करके, फोनिक साउंड यूज़ करके बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। अगर आप इकट्ठा स्पेलिंग की तरह या लर्न करवाएंगे उसे तो वो बोर हो जाएगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए हमेशा ब्रेक करके फोनिक साउंड यूज़ करके ही पढ़ना है और पढ़ाना है। नेक्स्ट आई साउंड है आई जी। आई की साउंड होती है ई, जी की ग इग। आई जी आई जी आई जी। देखते हैं इसमें क्या वर्ड बनता है। अगर हम इसमें पी लगाते हैं तो पी पर पिग, एफ पर फिग, डब्लू
व विग, IG egg, P for pig, IG egg, F for fig, IG egg, W for wig। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है IN, E, I के साउंड E, N के साउंड न, IN, IN। अगर हम इसमें P लगा दे तो P पर पिन, T लगा दे तो T टिन, B लगा दे तो B बिन, P पर पिन, T टिन, B बिन, IN, B बिन, IN, T टिन। इस तरह से पढ़ाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई करने में बच्चे को, और बहुत ही आसानी से वो समझ जाएगा। 3 लेटर वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, ये सारे एक जैसे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा उसकी पढ़ाई। नेक्स्ट आ जाएगा IT। आई की साउंड होती है E, T की साउंड होती है ट, इट, IT इट, IT इट, IT इट। अब इससे क्या वर्ड्स बनेंगे? P for pit, F for fit, H hit, IT it, P for pit, IT it, F for fit, IT it, H hit। अब नेक्स्ट है IP। आई की साउंड होती है E, P की साउंड होती है प, इप, IP, IP, IP। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? लगाते हैं D, D ड डिप, IP इप, D ड डिप, IP इप, H हिप, IP इप, L लिप। इस तरह से बहुत ही आसानी से बच्चा पढ़ना सीख जाएगा। इससे पहले कि 3 लेटर वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले फोनिक साउंड याद करें, उसको रीड करें, फिर आप 3 लेटर वर्ड्स पे आइए तो बहुत ही इजी हो जाएगा रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।